यदि नियम ठीक नहीं रखोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। जब लग हंसा हमारी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना। कबीर परमात्मा कहते हैं जब तक ये हंस, ये प्यारी आत्मा मेरी शरण में रहेगा, तब तक हे काल तेरा कोई अटैक उस पर नहीं हो सकता। और ये परमात्मा के जो नियम हैं ऐसे समझ लेना जैसे लक्ष्मण रेखा होती है। कौन कौन से नियम है? आन उपासना नहीं करनी, जो दास भक्ति बताता है इसमें सभी पूजाएं आ जाती है। इसके अतिरिक्त कोई और पूजा आप अपनी परंपरागत करते हो तो वो शास्त्र विधि को त्याग कर आपका मनमाना आचरण है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनकी कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी परम गति होती है। यूजलेस। फिर क्या फायदा डले ढोने का। और शास्त्र में कुल साधना कौन सी है? पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में और पवित्र सूक्ष्म वेद जो कबीर परमेश्वर के द्वारा दिया गया अमृत ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो भी साधना लिखी है, उसके अतिरिक्त जो भी हम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण है। चाहे वो पुराणों का से आपने लिया है, चाहे आपने किसी उपनिषद से वो भक्ति ली है, साधना ली है, यदि वो इन परमात्मा के वेद और गीता से नहीं मिलती तो यूजलेस है। प्रथम तो यह है कि आन उपासना नहीं करनी और पूजा नहीं करनी, जो हम दे वही करनी है। इसके विषय में कबीर साहब कहते हैं 100 वर्ष तो सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। कहते हैं 100 वर्ष आपने अपने गुरु जी के द्वारा बताई हुई यथार्थ भक्ति कर ली और एक दिन आन उपासना कर ली, कहते थे न बैठा बैठा दिया, सारा काम बिगाड़ दिया, नामखंड हो गया, परमात्मा रूठ गया। परमात्मा रूठे पाचे फिर हमारे पास क्या रह गया? चाहे कितनी भक्ति कर ली हो, जिस उद्देश्य को लेकर चले थे वो उससे वंचित रह जाओगे। फिर क्या बताते हैं? परमात्मा की शरण में आने के बाद आपके ऊपर किसी भी देवी देवता, भूत प्रेत, बहरो बैताल का कोई असर नहीं हो सकता। ये सत्कर मान लेना। चाहे को करके देख लियो, कितना कुछ कर लियो, हमने बहुत से प्रमाण भी बता रखे हैं आपको बहुत बार, जो यहाँ भक्त आते हैं जिनके ऊपर इन सियाने सप्टा ने खूब करके देखा, कोई असर नहीं हुआ, उल्टे वही दुखी हो गए, तो उन्होंने स्वयं फोन करके बताया हमारे बच्चों को, हमारे भक्तों को कि भाई आपकी भक्ति अनमोल है, आज तक हमारे मंत्र किसी पर निष्क्रिय नहीं हुए थे, आप पर यह कारगर सिद्ध नहीं हुए और आप सही लगे हुए। तो पुण्यात्माओं, ये कोई बालकों का बताया मार्ग नहीं है। खुद धनी ने आकर यो ज्ञान दिया अपने बच्चों को जो दास के पास उपलब्ध है। और ये ज्ञान अभी तक छुपा के इसलिए रखना था कि कहीं काल के दूतों का हाथ लग जाता, उनके द्वारा जो नाम भी ये भक्ति बताई भी जाती तो असर नहीं करती, क्योंकि अधिकारी के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता। एक छोटा सा लाइसेंस बनवा लो ड्राइविंग चालक का, और वो भी डुप्लीकेट है तो जब पकड़ा जाएगा वो सजा का पात्र होगा। विदेश जाने का पासपोर्ट है, वो डुप्लीकेट, वो काम नहीं करे। और ये तो सतलोक जाने का पासपोर्ट, ये नकली जगह जगह ठग बैठे, मूर्ख बना रहे सारी जनता को, इनके पास वो वस्तु है नहीं और सबका जीवन नाश करते। तो जब यहाँ से जाते हैं तो बनाने वाला भी दोषी और बनवाने वाला भी। तो कबीर साहब कहते हैं देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तो विचारा, और गुरु शिष्य दोनों के सिर पर काल ठोका पंजारा, दोनों ने गड़ेगा काल गिर के वहां पर। तो वहां चिल्ला भी पट्टेगा और गुरु जी की भी वही मजाई हो रही होगी, तो दोनों रोएंगे बैठ के। फिर क्या बने? वो छूट की डोर हाथ थे। और फिर परमात्मा कहते हैं जब आप शरण ले लेते हो कबीर भगवान की इस दास के माध्यम से, तो आपके सभी भूत प्रेत पित्र
आपके घर से स्थान छोड़ जाते हैं। अब एक भक्त कह रहा था, न बोले जी हम हमारे दूसरे चाचे ताऊआ ने परेशान कर रखे हैं। वहां भी क्यों कर रखे हो कि जी हमारे पहले प्रेत बाधा थी, यहां से दीक्षा लेने के बाद वो हमारी प्रेत बाधा तो खत्म होगी। अब वही प्रेत थी तो मेरे चाचे ताऊआ के भी हुआ, तो उनके वो प्रेत बाधा ज्यों की तो चल रही है, हमारी ठीक होगी। तो उनने क्या सोचा कि इनने हमारे भेज दिए सारे भूत, तो उन्होंने हमारे साथ विरोध करना शुरू कर दिया कि तुम कितना वहां जाते हो बरवाला में, हमारे ऊपर जंतर मंत्र करा के तुमने सारे भूत हमारे भेज दिए, हमारे साथ झगड़ते हैं। तो मैंने कहा उनसे ये कहो कि आप भी बरवाला आओ और देखो वहां क्या जंतर मंत्र किया जाता है। और इसका तो यही है कि जैसे आप जी ने दीक्षा ले ली, जैसे घर में मच्छर हो मच्छर, और वहां ऑल आउट लगा दे, ये जो आती है कि तो मच्छर उस घर को छोड़कर कहां जाएंगे, उससे बाहर दूसरे घर में घुस जाएंगे, तो बिना ऑल आउट का होगा। तो हमने भाई ऑल आउट दे रखी आप तई। ये भक्ति का जो सच्चा मंत्र है ये ऑल आउट है। और उनसे भी कहो कि वो भी आके यहाँ ले लें ऑल आउट, वो फिर अपने आप वो भी सुखी हो जाएंगे। अब जैसे कबीर साहब कहते हैं कि एक समय ये जितने भी भैरव भूत पित्र और ये देवता देवी मेरे पास आकर खड़े हो गए और कहने लगे, जो आपकी पूजा करते हैं, आपको मानते हैं, वो हमें नहीं पूजते। अब हमें बताओ हम कहाँ जाएं, हमें ठौर बताओ। कबीर साहब ने कहा, जो मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए ही है, उनको लूटो खाओ। देवी देव ठाड भये हमको ठोर बताओ, जो मुझको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। जाओ तुम जो मुझे नहीं पूछते खाओ। और फिर मर्यादा है बीड़ी शराब तंबाकू सेवन, मदिरा सेवन, मांस आहार और दुराचार, भ्रष्टाचार, चोरी, डाके, ठगी, मिलावट, ये जुल्म नहीं करना। पुणात्माओं, जब भगवान राज्य प्रसन्न हो गया तो सब कुछ मिल गया, और परमात्मा रूठ गया तो सब छूट गया। तो सबसे पहले हमने ये डर कर रहना चाहिए कि भगवान रुष्ट ना हो। रूठो जग सारा, रूठो ना परमेश्वर हमारा, इन्हीं का है परम सहारा। हमने है भी इसी नहीं का, हमें ज्ञान नहीं, ज्ञान होने के बाद भी फिर हम जानबूझ के गलती करें तो ऐसा अनजान फिर भगवान नहीं तो आपकी फिर भी मदद करेगा नहीं। इतना ज्ञान दिया जाएगा कि इंसान गलती नहीं कर सकता भूल के भी, ना चोरी कर सकता, ना जारी कर सकता, ना रिश्वत ले सकता। जहर दिखाई देगा, किसके लिए लेंगे? तो ये जो मर्यादा आप रखोगे फिर परमात्मा की बरकत देखना। अभी हम अपने हिसाब से तो चल ही रहे थे, दूनी बिरान मट्टी करवा ली, अपनी जीव संज्ञा की सोच से तो हम चल ही रहे थे, कुछ भी लाभ नहीं हो रहा। अब इस दास के बताए अनुसार परमात्मा पर विश्वास करके देखो कुछ दिन, फिर देखियो आपको क्या सुख होगा। आपकी जबान का थूक सूख जाएगा दूसरे को बताते बताते। तो पुण्यात्माओं, ये दास कोई बालक नहीं, अनजान नहीं, कोई मांगने खाने वाला नहीं, या कोई रोजी रोटी का उद्देश्य लेकर इस मार्ग पर नहीं लगा। दास को 2 रोटी परमात्मा ने खूब दे रखी थी 2 समय की। जूनियर इंजीनियर इन इरिगेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में दास नौकरी करता था, और भाग्य उदय हुआ परम संत स्वामी रामदेवानंद जी
के चरणों की धूल मिली, एकदम जीवन बदल गया। जिस टारगेट को लेकर, उद्देश्य के लेकर जी रहे थे, वो तो कति नकली दिखाई दिया। जो उद्देश्य था मूल इस मनुष्य जीवन का, उसको हमने पता ही नहीं था। उस ज्ञान से, उस परम संत के बताए ज्ञान से अंतःकरण में एक न्यारी रोशनी हुई। और फिर सन 1917 फरवरी अमावस्या 1988 को दास को दीक्षा की भीख मिल गई। उस दिन के बाद अपनी नौकरी भी करता था, परमात्मा की भक्ति दिन रात करता था, क्योंकि यह भक्ति ऐसी है जो प्रारंभ से लेकर आज तक भक्ति यही है और है ही नहीं। इसमें न अज्ञानियों ने गलत साधना करके हठ योग आदि व्रत रखने, फलाना करना, ये शुरू करा दिए, और इसको आम जन साधारण कर नहीं सकता। जबकि भक्ति यही है, किसी वेद में, गीता में या परमात्मा के गॉड गिवन ज्ञान कबीर वाणी में देख लो। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जाग बे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लाग बे। चलते फिरते बैठते उठते उस मालिक का जाप करना है, नाम से मोक्ष होगा। तो ये दास अपने सर्विस भी करता था क्योंकि अपने जो दैनिक कार्य के बाद हमारे पास घना समय है, और जब तक हम इस भक्ति मार्ग पर, ज्ञान पर नहीं लगते, तो हमने वो समय जो हमारा भक्ति में लगना था वो गलत जगह लगाते थे। या तो किधर गप्पे मारा करते बैठ के पार्क में, या किधर और मित्र रिश्तेदार के पास सहमत जा खड़े होते, या फिर गुटी लगाने लग जाते, या ताश खेलते थे, या राजनीति की बतलाया करते, या किसी की और निंदा चुगली कर लेते, या फिल्म देखने लग जाते आंख फाड़ के। तो वो जो समय हम बर्बाद किया करते थे, उसी समय को अपने पेट वाले समय से निकाल कर, अपना निर्वाह वाले समय के अतिरिक्त बहुत समय हमारे पास, जैसे 8 घंटे ड्यूटी है तो 16 घंटे से 6 घंटे सो ले, 10 घंटे क्या फिर क्या काम है, रोटी भी खा ले, नहा भी ले, उस मत है, और फिर भी समय बच गया। घंटा 2 घंटा 3 घंटे मालिक का सारे दिन में भी समय मिल गया, नहीं समय बेड़ा पार हो जाएगा। तो यह दास सर्विस भी करता था और अपनी भक्ति करता था। जैसे ये फील्ड का काम होता था, वहां तक जाते थे बस में बैठ कर या जीप में या अपनी व्हीकल से, तो वहां तक दास केवल सिमरन करता जाता था, सिमरन करता आता था। 2-2 घंटे लग जाते आने जाने में। काम का काम, राम का नाम। ऐसे ही आप यहाँ से बैठते हो, कोई तो बेचारे 24-24 घंटे सफर करके पुण्यात्मा आते हैं मालिक के दरबार में, भगवान के बच्चे, कोई 2 घंटे, कोई 4 घंटे। तो उस दौरान अपना ज्यादा से ज्यादा मंत्र में ध्यान रखें। वो तो समय अब पैक हो गए, उस मत के में और सोच भी नहीं सकते, कुछ कर भी ना सकते। फिर भी ऐसे भी जैसे खेत में जाते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ मंत्र थोड़े बहुत जरूर करता रहे, याद रख, इससे हम काम बन जाएगा। ये कोई ना सोचा अब भाई पूरी शांति हो लेगी फिर भक्ति करेंगे। शांति कब होगी? एक व्यक्ति था, परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लग गया फिर जब लग धरती आकाश। एक व्यक्ति था, परमात्मा का पुनर्जन्म का कोई भक्त। अब वो किसान था। अब परमात्मा कहते हैं, जब जो मेरी एक बार शरण में आ गया किसी भी युग में, परमात्मा कहते हैं उसने निकाल कर छोड़ दूंगा, उसके साथ साथ फिरता रहता हूं मैं जब लग धरती आकाश रहेगा उसको। पर वो मुझे पहचान नहीं पाता, उसका दुर्भाग्य है। तो उस किसान के पास परमात्मा एक साधु रूप में गए कबीर जी। किसान से कहा, क्योंकि पूर्व जन्म के जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है,
साधु संत अतिथि का बहुत सत्कार करते हैं। बड़ा सत्कार किया, आओ महाराज बैठो, महाराज नुहाओ धुआए, कपड़े धोए, बच्चा तक कवा के धोआए, खाना खिलाया। परमात्मा बोले, फिर भगवान गए जिस उद्देश्य से, वो लगे ज्ञान देने, भाई भगत तेरा स्वभाव भी अच्छा, लेकिन सारा काम बिगड़ रहा है आपका भक्ति बिना, भक्ति करा करो। किसान कहने लगा, महाराज जी ये बैठे हम नहीं भक्ति करने का, ये बस समय नहीं, छोटे छोटे बालक हैं, कमाना है, खेती करूंगा, थोड़े से बच्चे समझदार हो जाएं, ये अपना काम संभाल ले महाराज जी, फिर मैं भक्ति ये करूंगा, मन और काम में को नहीं। महाराज परमात्मा चले गए। अब वो बच्चा की शादी भी कर दी, बच्चों ने खेत का काम भी संभाल लिया, और उनका पोता पोती भी हो रहे। तो परमात्मा गए, अगुवाई किसान भक्त अब होगी तो न फुर्सत, आ जाओ ईब कर ले, भक्ति ले ले नाम। कहने लगा, बाबा जी महाराज जी देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़के खेतों में काम करते हैं, मैंने पोते रखने पड़ते हैं, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है, फिर देखूंगा बच्चे पोते थोड़े ठीक हो लड़ते। परमात्मा ने बहुत कुछ समझाने की चेष्टा की, पर कोई ना असर हुआ उसके नालायक के। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद वो मर गया। ये तो समय आना ही है एक दिन। अब मृत्यु होगी उस भक्त की, लेकिन साधु सेवा का फल निष्फल नहीं जाता। परमात्मा कर्म बनवाते हैं ऐसे। उसके 2-4 बार गए, उसने सेवा शुश्रूषा की, उसके पुण्य बन गए साधु सेवा, भगत की सेवा करने से। तो क्या देखा कि वो किसान मृत्यु को प्राप्त होकर उन्हीं के घर में बैल बनकर खेतों में चल रहा है, अपने ही बच्चों के यहाँ। अब परमात्मा पहुंचे वहां खेत में, जहां उसका लड़का उस अपने पिता को बैल को जोत रहा था, उन्हीं की गाय से उत्पन्न हुआ था। कहते हैं, जहां आशा ताबासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब कबीर परमात्मा पहुंचे वहां पर खेत में, जहां उसका पुत्र हल जोत रहा था। वो भी जानता था, महाराज जी कई बार चक्कर लाक आए थे, कहो महाराज। परमात्मा ने कहा कि भाई तेरे पिताजी कहाँ हैं? जी वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गए महाराज, 4-5 वर्ष हो गए। अच्छा 4-5 वर्ष हो गए, कहा ठीक है। ये जो बैल वहीं बना हुआ था, उसके कान में जाके परमात्मा ने कहा कि भाई तेरे को कितना समझा था भले आदमी, देखी बैल बनकर खड़ा हो गया। अब भी मान ले मेरी बात, तेरी अजूनी छुटवा दूंगा, तेरा अभी शरीर छुटवा देता हूं और तुझे मनुष्य जीवन दिवा दूंगा। अब परमात्मा तो सबकी भाषा समझते हैं। वो बैल कह रहा मन मन में, अग बाबा जी तेरा दिमाग खराब हो रहा है? अब मैं मर गया, यहाँ कोई और बैल आ जाएगा और वो काम ठीक करे नहीं का तो मेरे बच्चा नानी नहीं हो जाएगी। अरे तेरा गजब हो, देख कहां तक का ठेका ले रखा है। परमात्मा बोले भाई ठीक है, मत मान। नहीं, कुछ दिनों के बाद वो बैल का जीवन भी पूरा होना ही था। फिर बन गया वो सर्प। सर्प की योनि में क्या होता है, अब कभी उसने थोड़े बहुत पैसे दबा रखे होंगे कि तो जमीन में 200-400 रुपये, और वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, बता न पाया को ना। तो सर्प को ये चेतना रहती है, वो उस घर में घूमता रहता है आसपास उस क्षेत्र में जहां वो कभी धन दाब गया था। अब वो आया फिर अपनी वो बैंक बैलेंस से मारने के लिए सर्प वहां पर उनके आंगन में घूमे, घर में गए जहां उसने को 100-200 रुपये दबा रखे थे मिट्टी में, भूल भाल गया ना परिवार को पता। वो देख लिया, उसके पुत्रों की पत्नियों ने शोर मचाई, सरप सरप। वो बेटे आए लठ लेकर, और वो चला फिर मोरी
मोरी में से निकलने की चेष्टा कर रहा था, उसके एक दो लाठी लागी कमर पे, जाके सड़ता बाहर। एक दो डंडा लग गया, वो टूट गया बीच से। वो जाके एक बोझड़े में झुंड में पड़ा पड़ा अपना तड़फ रहा। तब परमात्मा फिर गए, कहने लगे भगत अब भी मान ले मेरी बात ने। न बोला जी मान लूंगा, मैं मेरा पीछा छुटवा दो। कबीर परमात्मा बोले भाई शरण मत आया पर सांकली तुड़वा का आया तू, तेरी हड्डी पसली एक होली जब समझ में आई, और पहले आ जाती होती अपने तेरा काम ना बन जाता। तो पुण्यात्मा जो समझदार व्यक्ति हैं वो तो जल्दी शरण ग्रहण कर लेंगे, ना बाकी के फिर सांकड़ी तुड़वा का आएंगे, आना पड़ेगा यहीं पर। एक माई ने नाम ले रखा था, उसका पति था मिलिट्री से रिटायर्ड, पेंशन आवे और 5-4 बोतल शराब की फ्री मिल, उसने सस्ती मिल जावे उनके कोटे में कैंटीन से। तो उसने अपने पति को खूब समझाने की चेष्टा की। पहले हम भी घर घर जाते थे, दास भी, मैंने भी खूब समझाने की चेष्टा की, भाई भक्ति कर ले। बोला देखांगे ही बनी। अब वो उसकी पत्नी कहती जी यू शराब नहीं छोड़ता, शराब वाली लत से इसमें। अब उसने वो फ्री की बोतल सस्ती दिखे थी, उससे न बढ़िया मान रहा था अमृत। 4-5 वर्ष के बाद उसका गले में कैंसर होगी और सारा ट्रीटमेंट करा लिया, लास्ट स्टेज पाएगी। ने बोला ये मेरा केरा होगा। उसकी पत्नी बोली मेरे पास तो एक केरा है, तू वहां चल, करोथे आश्रम थे। तब कहता मैंने कहीं ले चल, मैं वहीं चल पड़ूंगा। बता, जब दुर्गति होली और जब ठीक ठाक शरीर था, जब तब बकवाद वहां थी, वह वहां लेकर आई। मैंने देखा वहां पे ये वही भगत है, अको वही है जी। मैंने उससे कहा क्यों भाई, जब तक हमारी बात ने कड़वी लाग गई थी उस पर बोला नहीं था, नो आख्या में पानी पड़े, गलती बन गई, नोक सहज करे। भाई देखो इब बात ने घड़ी बिगाड़ ली, नाम ले ले, भक्ति करे, तेरे जितने सांस रह रहे हैं इसमें अपनी परमात्मा की भक्ति कर ले, तेरे मनुष्य जन्म जरूर मिल जाएगा, कति खत्म तो हो लिया। तो वह न्यू बोली उसकी पत्नी, में लाइए न्यू हूँ, इसने मन तो बेरा था तो खत्म तो हो लिया, इसका वह दृढ़ विश्वास भी ना बना इतना। मैंने कहा जब तू दृढ़ विश्वास कर लेगा तेरी कैंसर भी ठीक कर देगा। जब तो इन्हों नाक रगड़े न्यू के कति जो कहोगे वह कर लूंगा। मेरे दर्दी भक्ति करने का मंत्र है, इसको शुरू कर, सुनेगा। उसको 60% राहत होगी 10 दिन, और ठीक होते फिर लाग गया गाली देने, बेटी के बाप के उसके लाग रहे खोटे। 2 महीने के बाद फिर कति एक बार घरवाली भी अचरज में पड़ गए, रिश्तेदार भी नो के हो गया और ठीक हो गया, तू तो जमा 60% रिकवरी होगी। फिर लाग गया बकवाद करने, नियम रखा नहीं, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो उसको फिर भी मनुष्य जीवन कभी ना कभी दाता फेर देगा। अब शरण में शुरू हो गया। तो इस एक तो बुद्धिमान तो है पहले आ जा, और कर्महीन फिर सांकली तुड़वा का आवेगा, पीछा छूटेगा यही आने से। तो बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए ज्यादा देर नहीं करे, समझदार है, कोई बालक नहीं। तो पुण्यात्मा इस प्रकार इस परमात्मा की शरण में आने से आप जी को एक विशेष राहत मिलेगी, और जो संसारिक सुख हैं वो भी मिलेंगे, और जो आपके ऊपर प्रारब्ध के पाप कर्म आवेंगे वो ठीक होंगे। कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जावे। सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में, जय भाग्य में मृत्यु हो, सूली की सजा हो, फांसी की सजा हो, वह काटे में टल जा। पुण्यात्मा ये कथाएं ही नहीं है, एक बहुत बड़ा
आपके लिए एक दिशा निर्देश है इस भक्ति मार्ग में। एक माई थी विधवा, उसके एक पुत्र, और वो लड़का कुसंगत में पड़ के शराब पीने लग गया और ना कोई काम करे। और उस माई ने अपनी एक दो भैंस गाय बांध रखी थी, उन्हीं के दूध से अपना गुजारा वो कर रही थी। कबीर साहब की लीला है। परमात्मा कबीर जी ये हमारे पिता हैं, ये हमारी माता है, ये हमारे मित्र हैं, सखा हैं, ये हमारे भाई और बंधु हैं। तो ये अब हमारे लिए भटकते रहते हैं। कहते हैं सो चल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। जहां पर भी इसकी प्यारी आत्माएं पुनर्जन्म के संबंधित कोई रहा होता वहां ये पहुंच जाते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 में एक प्रमाण दिया है कि परमात्मा राजा के समान और परमात्मा सब संकटों का नाश करने वाला है। और वो हम सभी प्राणियों की 3 प्रकार की स्थिति से वो धारण पोषण करता है। एक शरीर में तो वो सतलोक में रहते, एक स्थिति में सिंहासन पर विराजमान है। ऐसा मनुष्य सदृश शरीर है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है, और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनका उससे अधिक प्रकार से। ये तो परमात्मा वहां सतलोक में एक बहुत बड़े उसमें रहते हैं, एक मंदिर नुमा एक स्तूप के अंदर। और दूसरी स्थिति में वो प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर सरोवर में प्रकट होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। और धीरे धीरे बड़ा होकर के एक जन साधारण जैसी भूमिका प्रत्येक युग में करके दिखाते हैं कि भगवान न्यों मिलेगा, इन बकवादा तो भगवान नहीं मिलेगा। परमात्मा कहते हैं कि गिरवीर जोड़ वडेर हैं ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जहाँ पाँव नडे नहीं संत। जहाँ संत नहीं जाते तो कहते हैं गिरिवर जोड़ वडेर हैं ये माया के धनवंत, जिनके पास धन है, पैसा है, न कोई गांव में 1 नंबर का सेठ है, कहते हैं उनकी पहाड़ जैसी महिमा है। और वो अंत में ऐसे लौटेंगे जैसे रावण की वीरान मिट्टी हुई थी, जहाँ संत की शिक्षा नहीं होती, दीक्षा नहीं होती। गिरवीर जोड़ वडेर हैं ये माया के धनवंत, रावण की जो लुटेंगे जहाँ पाँव नडे नहीं संत। जहाँ संत मेहमान नहीं होते, जहाँ संतों का संग नहीं होता। तो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और इस तरह की लीला करते हैं। जैसे दुल्हा रूप में एक झोंपड़ी में रहा करते थे, हाथ से काम करते थे, भक्ति भी करके दिखाते थे, उनको जरूरत नहीं थी भक्ति की, लेकिन हमारे लिए एक एग्जाम्पल कोड करके गए, उदाहरण देकर गए। वो एक भूमिका की तुम ऐसे करो। और जो भी उनके पास मेहनताना आता था कपड़े के बुनने से, उसमें से जो घर के योग्य आहार के लिए जो चाहिए था वो सामान लाकर बाकी जो पैसा बच जाता था उसका सत्संग कर देते थे, भंडारा करा देते थे, भगत बुला के खाना सत्संग करते थे, वहाँ खाना खिला देते थे।